मेरे बच्चे, आज का ये संदेश आपके लिए महत्वपूर्ण और कारगर होने वाला है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करें। मेरे बच्चे, अपनी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 888 टाइप करें। इस संदेश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, सुख और दुख अस्थायी हैं, इसलिए दुख में डरे नहीं, सुख में भूले नहीं। आप जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं। मेरे बच्चे, जहाँ पवित्रता होती है वहाँ बुराई आकर्षित हो ही जाती है। उसी प्रकार तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी सच्चाई को देखकर तुम्हारे आसपास की बुराई तुम्हें घेर लेती है। तुम पर अपना वर्चस्व थोपने की चेष्टा करते रहते हैं, किंतु तुम्हें दिव्य कवच ने सुरक्षित कर रखा है। मेरे बच्चे, बुद्धिमान व्यक्ति संघर्ष में भी अवसर ढूंढ ही लेते हैं। मेरे बच्चे, बिना दुख के सुख, बिना रात के दिन, बिना असफलता के सफलता का कोई वजूद नहीं है, कोई महत्व नहीं है। तुम्हारे द्वारा की गई गतिविधियों पर मैं नजर रखती हूँ, पर मैं तुम्हें निर्णय की स्वतंत्रता प्रदान करती हूँ। मेरे बच्चे, मैं संसार के कण कण में व्याप्त हूँ, इसलिए जब तुम किसी की सेवा करते हो तो तुम मेरी ही सेवा करते हो। उसी प्रकार अगर तुम अपने माता पिता की सेवा करते हो तो तुम मेरी ही सेवा करते हो। मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। मेरे बच्चे, मैं ही कण कण में व्याप्त हूँ। मेरे बच्चे, मैं इधर उधर नहीं, तुम्हारे भीतर हूँ। इसलिए मुझे ढूंढने के लिए भटको नहीं, अपने मन के अंदर मुझे ढूंढो, अपने भीतर मुझे ढूंढो। मेरे प्रिय, शायद तुम घटनाओं का अर्थ तुम अभी न समझ पाओ, पर समय आने पर तुम मुझे इसके लिए शुक्रगुजार रहोगे। तुम्हारे लिए ये जानना अति आवश्यक है कि तुम्हें चारों ओर से दिव्य शक्तियों ने घेर लिया है। तुमने अपना जीवन अध्यात्म को समर्पित कर दिया है। जो भविष्य में होने जा रहा है वो आज से भिन्न है। मेरे बच्चे, तुम अपनी समस्याएं किसी से नहीं कहते। जो भी करते हो मेरे बच्चे, सोच समझ कर करते हो, चिंतन करते हो, वर्णन करते हो। अधिकतर तुम किसी भी परिस्थितियों से नहीं डरते कि जब भी तुम कहीं फंस जाते हो तो तुम खुद ही बाहर निकल जाते हो। क्या तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? तुम्हारे भीतर ही माँ काली का अंश है। मेरे बच्चे, जो तुम्हें देख रहे हैं, जो तुम्हें सुन रहे हैं, जो तुम्हें समझ रहे हैं। मेरे बच्चे, भाग्यशाली अंक लिखे 888। और मुझे अपनी माता पर पूरा विश्वास है, ये समय भी चला जाएगा, फिर से सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम इस समय जहाँ भी हो, जिस स्थान पर हो, दिव्य शक्तियों ने उस स्थान को घेर लिया है। दिव्य प्रकाश बिखरा हुआ है, जहाँ का वातावरण बेहद खूबसूरत है। अपने जीवन को सुंदर मोड़ देने के लिए मेरे प्रिय, आने वाले समय में चमत्कार होगा, जहाँ तुम्हें वो सब कुछ प्राप्त होगा जिसके तुम सच्चे हकदार हो। मेरे बच्चे, सच्चे मन से प्रमाण के आगे अपनी इच्छा प्रकट करो, सुधार होगा। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ, पूर्व जन्म में तुमने जो बुरे कर्म किए थे उन सब की सूची खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा समय मेरे बच्चे, बुरा दौर अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्म के फल भोग लिए हैं। इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराश हुए। मुझसे तुमने बहुत बार माफी भी मांगी। तुमने जितने भी बुरे दौर देखे, तुमने उन सबको सफलतापूर्वक पार किया। मेरे बच्चे, तुमने जीवन से जो भी सबक सीखे, तुमने उन सबको सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इस कामयाबी से बहुत प्रसन्न हूँ। इस अवधि के दौरान तुम्हारे भीतर कई परिवर्तनों ने जन्म दिया। तुम कई बार टूटे भी, तुमने मेरे सामने आकर रोए भी, मुझसे तुमने अपने दुखों को व्यक्त किया।
और अपनी मेरे बच्चे गलतियों और भूलों के लिए क्षमा याचना की। ऐसा करने से तुमने अपने उन्नति के द्वार खोल दिए। हम सभी मेरे बच्चे भटक जाते हैं, कभी न कभी अपने मार्ग से भटक ही जाते हैं, बुरे मार्ग अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरों का फर्क जानकर रास्ते का चयन करना था। एक व्यक्ति का दृष्टिकोण ही उसका व्यक्तित्व बनाता है। आप जैसा मेरे बच्चे दृष्टिकोण रखतेंगे, आपके रास्ते वैसे ही होंगे। दृष्टिकोण सरल और स्पष्ट है तो आपके रास्ते आपको उतने ही साफ दिखाई देंगे। मेरे बच्चे, किसी भी कार्य को करने से पहले ये जान लें कि वो मार्ग आपको सत्य की ओर ले जा रहा है, सत्यता के मार्ग पर ले जा रहा है या नहीं। आपको ये चयनित मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ और आपको बताती हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हूँ। आप में से ही कुछ तो मेरी बातों को समझकर मेरे बच्चे जान जाते हैं और अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बन जाता है और उसे मेरे रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। फिर उस जीवन यात्रा का आरंभ होता है जो उसे बार बार कष्ट पहुंचाती है। मेरे बच्चे, वह अब अमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और वो सत्य का चयन नहीं कर लेता, अपने पापों को का प्रायश्चित नहीं कर लेता, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने इस कठिन मार्ग को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेड़ स्वरूप में मैं आपका मन चाहा वरदान देती हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा है वो अगले 1 हफ्ते में पूरी हो जाएगी। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना मेरे बच्चे, के मार्ग पर यूं ही जुड़े रहो। आपसे जुड़े लोगों को भी सही मार्ग दिखाकर उनका कल्याण करते रहो। मेरे बच्चे, कल्याण करते रहो अपना भी। मैं ही तुम्हारी माता हूँ, मैं ही तुम्हारी दोस्त, मैं तुम्हारी सभी उम्मीदों और इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हूँ। मेरे बच्चे, जो मुझ पर अटूट विश्वास रखता है, मुझसे प्रेम करता है, फिर उसके लिए कुछ भी पहुँच से बाहर नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस मकान की तुम इच्छा करते हो, जिस नौकरी को तुम पाना चाहते हो, जिससे तुम विवाह करना चाहते हो, सब कुछ तुम्हारे रास्ते में है। सही समय का और मुझ पर तुम्हें विश्वास करना होगा। मैं निरंतर प्रयास करती हूँ तुम्हें दुखों से मुक्ति दिलाने का।